हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास जो हमारी गाइस समर्पित है वो है टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेम इज MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये टॉपिक काफ़ी कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्चुरियल स्टूडेंट्स हों, चाहे इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के बच्चे हों जो कि बेसिकली कहीं से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हों, DSC ISI एंड ऑल, चाहे स्टैट्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, चाहे कहीं पे भी। मतलब MGF इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैं आज ये टॉपिक बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और एकदम ऊपर तक लेके जाके पूरा खत्म करूंगा। मतलब इस टॉपिक को देखने के बाद, आज की क्लास देखने के बाद आपको एक बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब बुक के कंसेप्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल किसी भी बुक से करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर जो आपको बोलूं भाई मैंने ये कराया है, सिर्फ यही करो और कुछ मत करो। आप कहीं से कोई भी सवाल करो यार और मुझसे पूछो, आई लव टू आंसर। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मैं भी लिख लेता हूं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, इन शॉर्ट MGF। ठीक है, MGF। बेटा सबसे पहले ना मैं बात करता हूं नॉर्मली मोमेंट्स क्या होते हैं। मोमेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं बेसिकली मोमेंट्स, कैसे यूज होते हैं। गाइज मोमेंट्स जो होते हैं ना वो किसी भी डेटा की, किसी भी PDF की, PMF की आपको शेप बताते हैं कि इसकी शेप कैसे होगी। इधर इट इज सिमेट्रिकल, इधर इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, इधर इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। हम लोग इसको ना बेसिक स्टैट्स में यूज कर चुके हैं, तो मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा। मेरा आज का टॉपिक MGF है, तो मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में ज्यादा फोकस करूंगा रादर देन मोमेंट्स। बस थोड़ा सा मोमेंट्स याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो जब भी हम लोग मोमेंट्स की बेसिकली बात करते हैं तो मोमेंट्स की हम बात करते वक्त करते हैं कि ये बताता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की शेप किस तरीके की होगी, इधर सिमेट्रिकल, इधर पॉजिटिवली स्क्यूड, इधर नेगेटिवली स्क्यूड एंड सो। कुछ बच्चों को याद हो तो मूवमेंट से रिलेटेड आपने स्क्यूनेस, मोमेंटम, कर्टोसिस एक चीज पढ़ी होगी, है ना। तो बेसिकली कुछ मोमेंट्स हम निकालते थे जिसके बेसिस पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट होता था, है, और कर्टोसिस फाइंड आउट होता था। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नहीं होगा, प्लेटिकर्टिक होगा, लेप्टोकर्टिक होगा। कुछ बच्चों को याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, कुछ तो है याद आ रहा हो किसी किसी को। सो मोमेंट में जब हम बात करते हैं, सो मोमेंट्स हम बहुत तरीके की पढ़ते हैं। जैसे मैं अगर मैं 3 तरीके के मोमेंट्स हम वैसे हम डील करते हैं। अगर मैं बोलता हूं kth मोमेंट अबाउट मी, वो होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू की पावर के, वेयर म्यू इज मी। ठीक है, ज्यादातर हमारा फोकस इसी मोमेंट पे होता है, ज्यादातर हमारा फोकस इसी मोमेंट पे होता है। ठीक है, इसी से पता लगता है। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू तो 0 होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का ऑड मोमेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर इवन मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग कर्टोसिस, स्क्यूनेस के β1 β2 निकालते हैं, जिसके बेसिस पे विल गेट द आंसर। किसी बच्चे को अगर बिजनेस स्टैट्स नहीं पढ़ी है, उसे नहीं याद आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके लिए भी लेक्चर बना देंगे आप लोगों के लिए, क्या टेंशन वाली बात है। बट अभी के लिए MGF पे फोकस करना है। फिलहाल मैं कुछ मोमेंट्स लिख देता हूँ। इसके बाद एक और होती है kth मोमेंट अबाउट ओरिजिन A, अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, आई एम सॉरी, अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन। पहले आर्बिट्री ओरिजिन लिख लेते हैं। या अज्यूम मीन भी वर्ड यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस a की पावर के। ठीक है, a इज एनी अज्यूम नंबर जो बीच में से सीरीज में से मानते हैं, वैसे अलग से भी कोई मान। kth मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 0 की पावर के, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली हमारी ये मोमेंट्स निकालने में हेल्प करेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब एंड सो ऑन।
सो बेसिकली मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन और भी बहुत जगह हेल्प करता है, जैसे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे एमजीएफ बहुत हेल्प करता है। कभी कभार रैंडम वेरिएबल्स के समीशन को या मल्टीप्लिकेशन से मीन वगैरह निकालने के लिए एमजीएफ बहुत हेल्प करता है। और एमजीएफ नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एमजीएफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। तो शुरू करें एमजीएफ, ये तो मैंने थोड़े बेसिक से आपको बता दिए। सो दिस आई एम गोइंग टू रब, ये मैं रब कर रहा हूं, और अब मैं लिख रहा हूं एमजीएफ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ। हाँ ठीक है। एमजीएफ को हम डिनोट करते हैं एम एक्स टी से, वेयर एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड टी इज एनी स्केलर। कुछ भी हो सकता है टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में कोई नॉन इंटीजर, इंटीजर, इट डिपेंड्स अपॉन एमएक्सटी कैसा निकला है, जो फंक्शन आया है टी की फॉर्म में वो कैसा है। सो एमएक्सटी शुड एग्जिस्ट, मतलब एमएक्सटी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो किसी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए हमें वेरिएबल्स की इस तरीके, जैसे हम मतलब किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है जिसपे वेल डिफाइंड हो, एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलरली एक्स की क्या वैल्यूज होनी चाहिए उस तरीके से हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली एमएक्सटी इज अ फंक्शन ऑफ टी होता है, तो हम एमएक्सटी में बेसिकली ये चेक करते हैं कि जैसे एमएक्सटी इन टर्म्स ऑफ टी आ गया, लेट अस सपोज, हाँ, तो टी की क्या पर्टिकुलर वैल्यूज होनी चाहिए, टी की क्या एक मतलब लाइक रेंज होनी चाहिए जिससे कि एमएक्सटी एग्जिस्ट करे। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ अवर एमएक्सटी इज कमिंग। ठीक है बच्चों। सो एमएक्सटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। हाँ, ये कोई रट्टा मारने वाला ऐसा कोई पार्ट नहीं है। बेसिकली जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समेशन एक्स पी एक्स होता है, ऐसे एमएक्सटी का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दी पावर टी। सो व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसी का भी नॉर्मली एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेशन डिस्क्रीट के केस में क्या होगा, समीशन ई की पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में क्या होगा, ई की पावर टी एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है, फाइन, दिस इज इन केस ऑफ कंटिन्यूस। वैसे कुछ बच्चों ने अगर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से पहले एक और जनरेटिंग फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है कुछ और बच्चों को, नॉट जो बेसिकली ये पब्लिश वीडियो आप लोग देखते हैं, पीजीएफ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूजफुल होता है। बट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की अगर मूवमेंट्स की बात करी जाए तो उसमें पीजीएफ यूज कर सकते हैं, बट कंटिन्यूस की मूवमेंट्स की बात करी जाए तो हम पीजीएफ यूज नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। सो अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक ही जनरेटिंग फंक्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, दैट इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो आप सारे के सारे बच्चे पहले ये लिख लीजिए। आप सबको धीरे धीरे बहुत अच्छे से डिटेल में मैं सिखाऊंगा कि कैसे एमजीएफ के यूज से हम मोमेंट्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस निकाल पा रहे हैं, और बाकी सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आपने पढ़े, चाहे यूनिफॉर्म पढ़ा, गामा पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा, उन सबका एमजीएफ मैं नहीं चाहता आप रट्टा मारे, मैं आपको पूरा डिटेल में डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो आप सारे के सारे पहले ये लिख लीजिए। अब पहले मैं इसी से रिलेटेड एमजीएफ के 2-3 आसान से सवाल कर देता हूं और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके गाइस, तो जो बेसिक मोमेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिया, एमजीएफ पढ़ा दिया, 2 सवाल कर लेते हैं, एक डिस्क्रीट का, एक कंटिन्यूस का, जिसमें मैं एमजीएफ निकाल के बता देता हूं। बाकी फिर एमजीएफ तो निकाल लिया सर, निकाल लिया, क्या आप कह रहे थे इससे मोमेंट्स निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, वो उन 2 सवालों के बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 सवाल ले लेता हूं, फाइन, जिसमें आपके पास जो पहला सवाल है वो है बेटा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x इज 3/4 की पावर x वेयर x इज 1 2 3 एंड सो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, सबको क्लियर होगा। दिस इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वी हैव टू फाइंड आउट एमजीएफ इन इट। हमें बोला हुआ है सवाल में एमजीएफ निकालो, तो बड़ा आराम से निकल जाएगा बेटा। कैसे निकालेंगे इसका एमजीएफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, समीशन एक्स की रेंज 1 से बेसिकली इंफिनिटी जा रही है, ई की पावर टी एक्स 3/4 की पावर एक्स। ठीक है, 1 से इंफिनिटी बचे,
3 को तो ले लो बाहर, e की पावर t बाय 4 की पावर x ऐसे लिख लूँ, ठीक है। फाइनली 3 को अगर बाहर रखूँ, पहले x को 1 डालूँ तो e t बाय 4, 2 डालूँ तो e 2t बाय 16, 3 डालूँ तो e 3t बाय 4 का क्यूब, बेसिकली 64 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगी। बच्चों क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, तो अगर ये जीबी बन रहा है तो इसका कॉमन रेशो क्या है बेटा, e2t बाय 16 अपॉन et बाय 4, यानी 4 4 जा 16, यानी et बाय 4 आ रहा है, ठीक है। अब किसी भी इनफाइनाइट, बस तुम लोग अभी, मुझे पता है कुछ लोग इसको देख रहे होंगे, इसे लगेंगे अरे इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर होता है। वो फॉर्मूला तब होता है जब जो कॉमन रेशो की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो लेस देन 1 हो। मतलब अब इसमें t पे रिस्ट्रिक्शन पुट होगी क्या, मॉड r शुड बी लेस देन 1, यानी मॉड et बाय 4 शुड बी लेस देन 1, ठीक है। यानी -1 से 1, यानी -4 से दिस, t को चाहे कुछ भी रखो, ये -4 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के पावर चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव आती है। तो यहां से तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ले लो, तो ये t पे रिस्ट्रिक्शन रहेगी आप लोगों के पास, t शुड बी लेस देन ln4। फाइनली इसको आप सॉल्व करोगे, सो a अपॉन 1 माइनस r, यानी 4 से 4 जाएगा, सो 3et 4 माइनस et इज द आंसर। चेक कर लो एक बार, ये आंसर है, बिल्कुल सही, ये आंसर। सो बेटा t कुछ भी हो सकता है, बट इस तरीके से कुछ भी हो कि mxt एग्जिस्ट करे, mxt एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस समझ गए ना, कोई वैल्यू आनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। सो वी हैव डन द क्वेश्चन ऑफ कॉरेस्पॉन्ड टू द डिस्क्रीट पीडीएफ। नाउ मैं करता हूँ कंटिन्यूस का सवाल, आप लोग इसको लिख लो पहले आराम से। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिसमें हमें एमजीएफ निकालना हो। उसके बाद फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बेटा दे रखा है मुझे हाफ 1 माइनस एक्स, और एक्स है -1 से 1। ऑब्वियसली जब रैंडम वेरिएबल इंटरवल में होता है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। हमसे बोला गया फाइंड एमजीएफ, सो निकालते हैं एमजीएफ। जरा देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर टीएक्स क्या होगा, जरा देखिए। इंटीग्रेशन -1 से 1 e की पावर dx हाफ 1 माइनस एक्स dx, ठीक है बेटा। 1/2 को ले लो बाहर, -1 से 1 e की पावर dx dx, -1 से 1 x e की पावर dx dx। इसमें बाय पार्ट लगेगा फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, e की पावर dx अपॉन में t, ठीक है। माइनस इसमें बाय पार्ट अगर लगाते हैं तो इसको एक ब्रैकेट में लेके चलता हूं, x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर dx dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x1 e एक tx का tx अपॉन में t dx, ये -1 से 1, ये -1 से 1, और बाहर एक बड़ा ब्रैकेट जो हाफ बाहर चल रहा है, ठीक है। नाउ अगर आगे बढ़ा जाए, देखो 1/2 ये आ जाएगा क्या, e t बाई टी माइनस e माइनस टी बाई टी, ठीक है बेटा। इसको करोगे अगर x e टी एक्स बाई टी -1 से 1 माइनस ई टी एक्स का दोबारा करोगे ई टी एक्स बाई टी, तो ई टी एक्स बाई टी स्क्वायर -1 से 1, ठीक है। अब तो सारे ओपन कर मारो। सो फाइनली ये दोनों तो एज इट इज लिखे जाएंगे,
हाँ, इसमें अपर लिमिट डाली जाए 1, सो माइनस ई टी बाई, सॉरी ये टी है, ई टी बाई टी, इसमें -1 डाला जाए तो माइनस पहले से चल रहा है प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है फिर माइनस हो जाएगा, सो ई माइनस टी बाई टी, इसमें बेसिकली यहाँ माइनस चल रहा है बाहर माइनस है, तो माइनस ई टी बाई टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बेसिकली माइनस टी डालेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होगा पहला वाला और अगला वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइस, फर्स्ट एंड ये टर्म तो कैंसिल, ये बन जाएगा -2e माइनस टी बाई टी प्लस ई टी बाई टी स्क्वायर माइनस ई माइनस टी बाई टी स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस ई टी बाई टी प्लस ई टी बाई 2t स्क्वायर माइनस ई माइनस टी बाई 2t स्क्वायर। मैच कर लूँ भाई, चेक कर लूँ, ये आ रहा नहीं आ रहा, -1/t दिस प्लस 1/2t स्क्वायर ई टी, ठीक है ठीक है। ऑब्वियसली ये हर टी पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 0, तो mxt एग्जिस्ट करेगा when t belongs to r but other than 0। ठीक है, सो आई होप सबको mgf किस तरीके से निकालते हैं pdf की मदद से और मतलब डेंसिटी फंक्शन की मदद से और pdf यानी pmf की मदद से, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आप सारे बच्चों को आई बिलीव समझ में अच्छे से आ गया हो। ठीक है, आप करते हैं कुछ नयापन इसमें। ठीक है, ये लिख लो पहले। ओके गाइस, तो अब जो कंसेप्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स यूजिंग एमजीएफ। लिखना चाहो तो हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स यूजिंग एमजीएफ। ठीक है, तो एमजीएफ की मदद से मोमेंट्स फाइंड आउट करना। ठीक है, एमजीएफ की मदद से मोमेंट्स निकालेंगे। एक शॉर्टकट मेथड और एक पूरा एक्सपेंशन मेथड। तो पहले मैं शॉर्टकट मेथड या डेरिवेटिव मेथड आप लिख सकते हो, तो लिखना चाहो तो लिख लो डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। गाइस, mxt e की पावर tx होता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t एज इट इज अ फंक्शन ऑफ t, तो एक्सपेक्टेशन के अंदर डेरिवेटिव कर सकते हैं। e की पावर tx का tx और tx का x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। सो इफ आई वांट कि यहां पे सिर्फ एक्सपेक्ट मोमेंट्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बचे, तो इसको हटना पड़ेगा। इसको हटने के लिए t को क्या होना पड़ेगा? 0। ठीक है, सो m डैश x 0 इज e की पावर 0 इंटू x, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्लियर? सो whenever we have mxt given in the question or examiner asks us to find out mxt first, so mxt से अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना हो और t0 पे mxt डिफाइंड हो रहा हो, तो mxt का डेरिवेटिव करो, उसमें t को 0 डालो, मीन आ जाएगा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, दैट्स ऑल। ठीक है, सिमिलरली व्हेन आई फाइंड f डबल डैश xt, व्हाट आई विल हैव गाइस विद रिस्पेक्ट टू t, e की पावर tx इंटू x, फिर से tx करेंगे x, क्या बचेगा? e की पावर x स्क्वायर e tx। अब अगर मैं इसमें डबल डेरिवेटिव में 0 डालूं तो क्या बचेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। इससे क्या स्पष्ट होता है कि m nth डेरिवेटिव अगर किया जाए t का और उसमें 0 डाला जाए, तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर n देगा। ठीक है, अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पुटिंग 0 इन इट, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेशन ऑफ x, सेकंड प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर एंड सो ऑन। So if examiner asks us to find out the moments about origin, the best method is to use the MGF. I hope सबको क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ तो दोबारा देख लो रिमाइंड करके।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो नाउ एक छोटा सा सवाल जिसमें मैं तुम्हें mxt दे रहा हूं, ठीक है, आई एम गिविंग यू mxt एंड आप मुझे निकाल के दिखाओ जरा। mxt आई एम गिविंग यू 1 - t/5 का इनवर्स। ठीक है, जरा देखो। सो मुझसे बोला गया कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अच्छा जी, मीन एंड वेरिएंस। सो सबसे पहले तो डेरिवेटिव कर लो बेटा। m-xt क्या होगा? -1 - t/5 की पावर -2 इंटू -1/5 यानी 1/5 1 - t/5 की पावर -2। यही है क्या? 1/5 1 - t/5 की, यही आ रहा है बच्चों। डबल डेरिवेटिव अगर करते हैं बेटा तो क्या आता है? -2/5 1 - t/5 की पावर -3 इंटू -1/5 दैट वुड बी 2/25 1 - t/5 की पावर -3। हमसे बोला गया मीन वेरिएंस निकालने हैं, तो पहले 0 डालो t को, तो 1/5, फिर यहां भी डबल में भी 0 डालो, सो 2/25। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज वेरिएंस गाइस? 2/25 माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25। गेटिंग द सेम आंसर? यस, बिल्कुल ये आ गया, ठीक है। तो एक तो ये डेरिवेटिव मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड, जिसके थ्रू हम लोग एमजीएफ की मदद से मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं। एक और एक्सपेंशन मेथड, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, बट वो भी आप लोगों को आना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर बोल दे डेरिवेटिव मत यूज करो, तो क्या करेंगे? ठीक है, आप लोग इसको लिख लो पहले आराम से। तो डेरिवेटिव मेथड से हम लोगों ने एमजीएफ की मदद से मोमेंट्स निकालना सीखे। अब एक लॉन्ग मेथड जिसमें विदाउट डेरिवेटिव हम सीखेंगे कि एमजीएफ की मदद से हम मोमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। जरा देखिए, देखो बेटा, नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएक्स एमजीएफ होता है हमारे पास, ठीक है। एक नॉर्मली एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, आई होप काफी बच्चे जानते हो, 1 + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल। दिस इज द वे वी एक्सपैंड दिस। किसी ने नहीं पढ़ी हो तो 11 आई थिंक एनसीईआरटी में भी थी, अपेंडिक्स करके 11 12 में, तो एक्सपोनेंशियल सीरीज आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ओपन करूं तो यहाँ पे जैसे x है पावर में, तो यहाँ पर x आया, यहाँ पे पावर में tx चल रहा है तो tx आ जाएगा। सो 1 + tx का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, tx का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्सपेक्टेशन को अंदर लेते हैं, तो 1 + t टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस t² बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस t³ बाय 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x³ एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या सबको क्लियरली नजर आ रहा है? ये रहा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ये रहा एक्सपेक्टेशन ऑफ x³, ये रहा एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर n इज नथिंग बट इज द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n/n फैक्टोरियल। जो भी t की पावर n/n फैक्टोरियल का कोफिशिएंट होगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर n होगा। तो इफ समवन वांट्स मी टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर एंड मैंने एमजीएफ को पूरा एक्सपैंड कर दिया है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा t² बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट। ये पता है हर सवालों में जरूर नहीं है इस तरीके से एक्सपैंड हो, जैसे कुछ एमजीएफ के सवाल आपने किए वहां तो डायरेक्टली सॉल्व होके आ जाता है, उसमें ऐसे t² बाय n फैक्टोरियल t² बाय 2 फैक्टोरियल ये सब अकर नहीं कर पाता, ठीक है। तो बड़ा सरल सी और सिंपल सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि कुछ जगह ये हेल्प कर सकता है, नॉट हर जगह, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जब आप एमजीएफ को खोलो तो ऐसा एक्सपेंशन दिखना भी तो चाहिए। अगर ऐसा एक्सपेंशन नहीं दिख रहा, ठीक है, बेसिकली खुलने के बाद, मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना इस वजह से। तो
दिस इज अगेन वन ऑफ द मेथड फॉर फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर n यूजिंग द mgf फंक्शन, मोमेंट्स निकालने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग सिर्फ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई एम गोइंग टू रब इट। अब मैं एक सवाल आपको कराता हूं जो हमने पहले भी किया था इसी मेथड से, उसके बाद कुछ एक दो प्रॉपर्टीज इसकी, फिर जितने भी पीडीएफ्स आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं उन सबके एमजीएफ। सवाल है 1 माइनस टी बाय 5 का इनवर्स। mx टी है बेटा, 1 माइनस टी बाय 5 का इनवर्स। हाँ, ये आपको दे रखा है। कह रहे हैं मोमेंट्स निकालो, मीन और वेरिएंस निकालो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर तक निकालो, ठीक है। बट मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूं इसे आगे तक बेटा। बट अब इसको डेरिवेटिव से ना करते हुए एक्सपेंशन फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन फॉर्म में अगर मैं इसको लेके आना चाहूँ, अगर आप एक्सपेंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो अब तो देखो, एक अप्रोक्सीमेशन में 1 प्लस एक्स की पावर m एक एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस अबाउट ओरिजिन कहते हैं इसे, m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, m माइनस 1 अपॉन m माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। स्टैटिस्टिक्स के लिए गणित बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन इट, यहाँ पे m का काम -1 कर रहा है और x का काम -t/5 कर रहा है। सो 1 प्लस -t/5 इंटू -1, उसके बाद m का काम कर रहा है -1, सो -1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस में t/5 का स्क्वायर, ठीक है। और खोल दो -1 -2 माइनस t/5 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। सो अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस t/5, ठीक है। ये बचेगा 1 और 1 2 प्लस 2, काटना मत इसको, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा t² / 2 फैक्टोरियल को अलग कर लो, 1 और 1 2, 2/25 है ना, प्लस क्योंकि 3 माइनस है और एक और माइनस है तो प्लस हो गया, t³ / 3 फैक्टोरियल को अलग कर लो, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6/125। तो क्लियरली नजर आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ t इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ t² / 2 फैक्टोरियल इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट बाय t³ / 3 फैक्टोरियल इज दिस। मैच कर लो भाई। बिल्कुल ठीक है, फाइन। सो आई होप सबको ये मेथड भी समझ में आ गया हो। तो एमजीएफ की कैलकुलेशन, एमजीएफ से मीन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ये सब आप सब बच्चों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एमजीएफ की 2 और प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा, जहां पे अगर कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन है, ठीक है, कोई रैंडम वेरिएबल लीनियर फॉर्म में किसी अनदर रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में, तो उसके एमजीएफ की मदद से दूसरे का एमजीएफ कैसे निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के सम दे रखे हैं, तो हम लोग एक कंबाइंड जो सम आ रहा है बेसिकली उसका एमजीएफ हर एक रैंडम वेरिएबल की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग पहले इसको लिख लो बेटा। ओके गाइस, हेडिंग डालना चाहो तो प्रॉपर्टीज ऑफ एमजीएफ लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ एमजीएफ। हाँ, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एमजीएफ में सबसे पहला पॉइंट क्या लेना है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी बनती है, अगर लीनियर फंक्शन हेडिंग डाल लेना, y इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो mgf ऑफ y निकालना व्हेन mgf ऑफ x इज गिवन, ठीक है बेटा, लीनियर फंक्शन के केस। सो अगर हमें my(t) निकालना है तो उसे क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर ty। नाउ in place of y, if we substitute ax plus b, we'll have this. So now expectation of e a t x
इंटू ई की पावर टी बी, ठीक है बेटा। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स है, तो जो उसके अलावा कोई चीज है, अगर रैंडम वेरिएबल एक्स है तो ये पूरा भी रैंडम वेरिएबल में काउंट होगा, ये कांस्टेंट है, तो रैंडम वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है और एक्सपेक्टेशन चल रहा होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली एम बाई टी क्या हो गया, ई की पावर बी टी इंटू एम एक्स ए टी। यहां पे सबस्क्रिप्ट में आता है रैंडम वेरिएबल और यहां पर आता है जो स्केलर होते हैं बेसिकली कांस्टेंट टाइप, तो टी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, सिंपल। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, मान लो एम एक्स टी तुम्हें दे रखा है ये 1 माइनस टी बाई 5 का इनवर्स, हाँ, तो एम एक्स ए टी कितना हो जाएगा, तो जहां पे टी है वहां पे ए टी आ जाएगा, दैट्स ऑल। सो एम वाई टी कितना हो गया, ई की पावर बी टी इंटू 1 माइनस ए टी अपॉन 5 का इनवर्स, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। सेकंड लिख लो, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। लेट अस सपोज y इज द सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल टिल n तक, एंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है mgf ऑफ y व्हेन mgf ऑफ xi's आर गिवन टू अस, है ना। इन सबके mgf दे रखे हैं, y का mgf निकालना है, आराम से देखो। myt क्या होगा बेटा, एक्सपेक्टेशन e की पावर ty, ठीक है, y कितना है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टिल xn बच्चे, ठीक है। फाइनली tx1 tx2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे सारे, पता है ना यार, ब्रेक कर सकते हैं ना, पावर में होता है तो, बेस से में तो पावर तभी तो ऐड होती है। अब वी नो ऑल आर इंडिपेंडेंट, तो अगर इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट में अगर रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता है एक्सपेक्टेशन के अंदर तो अलग अलग ले सकते हैं सबको। मतलब क्या सबको एक ही बेसिक फॉर्मूला याद है इंडिपेंडेंसी का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या होता है, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, है ना। सो बेटा इसका क्या बनेगा बताओ, एम वाई टी क्या आएगा, एम एक्स वन टी एम एक्स टू टी टिल एम एक्स एन टी। अच्छा एक बात, ये इंडिपेंडेंट तो है, अगर मैं ऐसे लिख दूं इफ ऑल एक्साइज आर IIDs, फुल फॉर्म पता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट भी और आइडेंटिकल भी, मतलब सब एक जैसे पीडीएफ को फॉलो कर रहे हैं, तो सब एक जैसे कर रहे हैं, तो सबको एक ही वेरिएबल मान लो, एक्स मान लो लेटर सपोज, क्या बचेगा, ये मैं एक जगह यूज करने वाला हूं जब मैं तुम लोगों को अब पीडीएफ के जो तुमने पढ़े गामा, नॉर्मल, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, इन सब के मैं एमजीएफ अब बताने वाला हूं, ठीक है। सो यहां तक कर लो, अब हम इन सब के एमजीएफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नाउ डेरिवेशन करते हैं एमजीएफ की ऑलमोस्ट सारे पीडीएफ के लिए। स्पेशली एक्चुरियल साइंस में तो पीडीएफ के डेरिवेशन की, सॉरी एमजीएफ के डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बाकी कोर्सेज में होती है, तो उनके लिए हम करेंगे गाइस। सो आई एम राइटिंग, बट स्टिल एक्चुरियल वाले भी देखें, हो सकता है आ जाए पेपर में बाई चांस, क्योंकि उन्हें बुकलेट होती है, उसमें आंसर्स होते हैं, मतलब सॉल्यूशन फाइनल आंसर होता है, बट बीच का पोर्शन नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की हम लोग बात करेंगे। उस डिस्क्रीट में हम जो लेंगे वो बेसिकली सबसे पहला है बर्नौली। अगर सारे डिस्ट्रीब्यूशन याद नहीं है ना तो बंद कर दो वीडियो, सारे डिस्ट्रीब्यूशन याद होना चाहिए।
बर्नौली। बर्नौली का जो पीएमएफ या पीडीएफ होता है वो बेसिकली होता है ये पी की पावर, बेसिकली एक्स की दो वैल्यूज होती हैं 0 या 1, ठीक है। सो पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। सो व्हेन वी पुट x 0 वी हैव 1 माइनस पी, व्हेन वी हैव पुट x 1 वी हैव p ओनली। सिर्फ दो ही रैंडम वेरिएबल होता है ना। सो अगर मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ t की पावर x निकालना है तो समीशन e tx इनटू में प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। सो x की वैल्यू 0 से 1 है, तो पहले अगर 0 पुट करूंगा e की पावर 0 1, p की पावर 0 1, ओनली 1 माइनस p बचेगा, प्लस 1 पुट करूंगा तो e t इंटू पी, 1 यहां डालेंगे 1 माइनस 1 0, तो ये बचेगा। सो बेसिकली इसको q लिखना चाहो q लिख लो, q p e t इज माई mxt ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। बर्नौली का निकाल लो, बाइनोमियल अपने आप आ जाएगा, सिंपल है। बाइनोमियल क्या होता है बताओ? बाइनोमियल होता है सम ऑफ n IIDs बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। सो बाइनोमियल अगर y लेके चलते हैं तो बाइनोमियल होगा कुछ ऐसा, आइडेंटिकल है तो अभी बताया था MYT क्या हो जाएगा, अगर y बाइनोमियल फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, mxt की पावर n, ठीक है। और mxt निकाला हुआ ये मैंने QPET की पावर n, ये आ गया बाइनोमियल का मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, इसके बाद आता है नेक्स्ट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी मदद से हम नेगेटिव बाइनोमियल भी निपटा लेंगे। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आप सबको अगर याद हो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x होता है 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 इंटू पी, वेयर x इज नथिंग बट 1 2 3 एंड सो ऑन। ज्योमेट्री की थोड़ी परिभाषा ये थी, द ट्रायल एट विच फर्स्ट सक्सेस अकर, तो x द ट्रायल पे अगर पहली सक्सेस अकर करेगी तो x माइनस 1 ट्रायल पे नॉन सक्सेस अकर करेगी। अब इसके लिए आपको मेरा सारे डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियोस देखनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। सो नाउ इसके बाद इसका अगर मैं mxt निकालना चाहूं तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ tx समीशन x 1 से इंफिनिटी e की पावर tx 1 माइनस p की पावर x माइनस 1 इंटू पी, p को बाहर ले लो और वैल्यूज पुट करो, पहले 1 डालोगे, सो e t 1 माइनस p की पावर 0, e 2t 1 माइनस p की पावर 1, e 3t 1 माइनस p की पावर 2 एंड सो ऑन। gp बन जाएगा। थोड़ा सा और सिस्टमैटिकली q फॉर्म में लिख दो, e2t क्यूब e3t क्यूब स्क्वायर एंड सो ऑन। सो गाइज ये प्रॉपर ज्योमेट्रिक जीपी बन रही है। सो a अपॉन 1 माइनस r, दिस इज द ज्योमेट्रिक का मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। इसी से नेगेटिव बाइनोमियल आता है। नेगेटिव बाइनोमियल होता है नॉर्मली आप लोगों के पास अगर k इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एंड आइडेंटिकल भी हैं, सो m/t हो जाएगा बेटा mxt की पावर k, सो PET 1 माइनस QET होल टू द पावर k, ठीक है। सो अब आराम से इसको लिखिए। अब इसके बाद हम करते हैं पॉइजन, ठीक है, लिख लो उसको। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं पॉइजन पे।
पॉइजन का मैंने पूरा डिटेल डाला हुआ भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में। सो पॉइजन में का जो पीडीएफ होता है वो आप सबको पता है क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, वेयर x इज 0 1 2 एंड सो ऑन। सो अगर मैं इसका निकालना चाहूं mgf, समीशन x 0 से इंफिनिटी e की पावर tx e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। Guys, as you can see here we have x only, तो I can take other than x वाली वैल्यू बाहर, e की पावर माइनस लैम्डा बाहर ले लिया मैंने, ये बच गया e की पावर t लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। ठीक है, फाइनली वैल्यूज डाल लो, पहले x को 0 डालो तो 1 डालो, सो लैम्डा ई टी, 2 डालो सो लैम्डा ई टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, लैम्डा ई टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। गाइज ये आप सबको अगर समझ में आ रहा हो तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज की तरह ओपन हो रहा है। एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है e की पावर x होता है जो ये टर्म चल रही होती है, बेस सेम पावर ऐड, सो फाइनली mgf of what? Poisson distribution। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो। सो ऑल डिस्क्रीट इज डन, नाउ आई एम स्टार्टिंग कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लिख लो इसको। ओके गाइस, सो कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म का पीडीएफ याद है सबको, क्या होता है? 1 अपॉन बी माइनस है, ये लिमिट हो गई। सो mgf एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx बेटा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन a से b e की पावर tx 1 अपॉन b माइनस a dx। ठीक है, सो 1 अपॉन बी माइनस से बाहर लो, ई टी एक्स का हो गया ई टी एक्स अपॉन में टी, ए से बी। सो फाइनली 1 अपॉन टी बी माइनस ए ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी। बिल्कुल ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया यूनिफॉर्म का सबको। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं इंटरेस्टिंग पीडीएफ, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गामा का एमजीएफ देखना। ओके, सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली अगर x फॉलोज गामा, सो हम लोग उसके जो पैरामीटर्स लेते हैं बोलते हैं अल्फा कामा लैम्डा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होता है लैम्डा की पावर अल्फा गामा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस में लैम्डा x एंड x इज पॉजिटिव, ये इसका पीडीएफ होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें पहले वीडियो देखनी पड़ेगी वाली, बट चाहो तो पीडीएफ यूज करके फिलहाल अभी एमएक्सटी निकाल लो। हाँ, e की पावर tx इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ठीक है, गामा अल्फा, ठीक है, x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा x dx। ठीक है, ये बच गया। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो फाइनली इसको इस तरीके से लिख लो, 0 से इंफिनिटी ये
एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर लैम्डा माइनस टी एक्स टी एक्स। ठीक है, इसके बाद लैम्डा माइनस टी एक्स को यू डाल दो, सब्स्टिट्यूशन। सो लैम्डा माइनस टी डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, लिमिट एग्जैक्टली वही रहेगी 0 से इंफिनिटी लैम्डा अल्फा गामा अल्फा। ठीक है, एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी आपके पास म्यू अपॉन में लैम्डा माइनस टी की पावर अल्फा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद और आपके पास वैल्यू बच जाएगी इसकी जगह, एक सेकेंड, नॉर्मली एक्स की जगह वैल्यू होगी म्यू अपॉन में लैम्डा माइनस टी की पावर अल्फा माइनस 1। लैम्डा माइनस टी एक्स की वैल्यू क्या है, म्यू है, सो ई की पावर माइनस म्यू डी। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, 0 से इंफिनिटी लैम्डा अल्फा अपॉन में गामा अल्फा 1 अपॉन में लैम्डा माइनस टी की पावर अल्फा माइनस 1। ठीक है, डी यू की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, आई एम सॉरी, लैम्डा माइनस टी है ना, म्यू की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस म्यू और डी यू अपॉन में लैम्डा माइनस टी। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं यहां लिख रहा हूं देन हमारे पास 0 से इंफिनिटी लैम्डा अल्फा गामा अल्फा 1 अपॉन लैम्डा माइनस टी की पावर अल्फा, बिकॉज ये अल्फा माइनस 1 और 1 अपॉन लैम्डा माइनस टी, 1 अपॉन लैम्डा माइनस टी की पावर अल्फा माइनस 1 और 1 अपॉन लैम्डा माइनस टी, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। म्यू की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस म्यू डी म्यू। गाइज इसमें कहीं पे भी म्यू नहीं है तो इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएं। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी म्यू की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस म्यू डी म्यू, फाइनली लैम्डा की पावर अल्फा गामा अल्फा 1 अपॉन लैम्डा माइनस टी की पावर अल्फा, और ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया इसकी वैल्यू होती है गामा अल्फा, तो ये कट जाएगा बेटा। सो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी की पावर अल्फा, कुछ किताबों में इसको ऐसे लिखा हुआ है लैम्डा माइनस टी बाय लैम्डा की पावर माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस टी बाय लैम्डा की पावर माइनस अल्फा इज माय एमजीएफ। तो बेसिकली जो एमजीएफ का फॉर्मूला होता है गामा में वो होता है 1 माइनस टी बाय लैम्डा की पावर माइनस अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और बेटा यही अगर मैं एक्सपोनेंशियल की बात करूं तो कोई भी गामा एक्सपोनेंशियल तब बनता है जब गामा में लैम्डा, सॉरी नॉट लैम्डा, अल्फा 1 होता है। तो किसी भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अल्फा की वैल्यू 1 होती है दैट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फाइनली mxt जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 1 माइनस टी बाय लैम्डा की पावर माइनस। ठीक, आई होप सबको क्लियर हो गया। अब हम करेंगे सबसे बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरे स्टैट्स को जोड़ के रखता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लो पहले। ओके गाइस, सो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं एमजीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग ऑल्सो। देखो ध्यान से। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखना बेटा, सबसे पहले नॉर्मल का पीडीएफ 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ टू सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, एक्स की रेंज इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ध्यान देना बच्चों प्लीज। एमजीएफ एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई
e की पावर tx इंटू e की पावर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू का स्क्वायर dx। मुझे नहीं लगता किसी को कोई यहां तक डाउट रहा हो, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो 1/σ√2π को बाहर लेके काम अगर करना चाहूं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर tx माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर tx माइनस बेस से में पावर ऐड कर लो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर dx, ठीक है, ठीक है। 1/σ√2π माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाहर लेके काम अगर करूं सो x माइनस म्यू का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर tx एंड dx, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ किसी बच्चे को। देन बेटा इसके बाद अगर आगे बढ़ूं सो 1/σ√2π माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर, ब्रेक करें इसको तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर dx, ठीक है। इसके बाद 1/σ√2π माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x बेसिकली यहां पर बच जाएगा म्यू प्लस 2x कॉमन ले सिग्मा स्क्वायर t प्लस म्यू स्क्वायर dx। नाउ यू कैन सी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर है हाँ प्लस के साथ मिल गया तो गाइस परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x जो भी है उसका हाफ कर लो, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ कर लो। तो कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ किस तरीके से होगा जरा ध्यान से देखिए प्लीज सारे के सारे। 1/σ√2π माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x होगा 2 म्यू सिग्मा स्क्वायर दिस, तो a स्क्वायर हाफ करेंगे तो ठीक है म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर t, ये इसी में कर रहा हूं पावर में है यहां ताकि मुझे पता नहीं है आगे तो मैं दिखे ना दिखे कहीं। सो प्लस करना हाफ का स्क्वायर माइनस करना हाफ का स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर dx। ये आया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर t का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और ये वाला पार्ट अगर ओपन करेंगे तो क्या बचेगा माइनस म्यू स्क्वायर माइनस सिग्मा 4t स्क्वायर माइनस 2 मी सिग्मा स्क्वायर t प्लस म्यू स्क्वायर dx। म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कट गया, ठीक है। सो फाइनली 1/σ√2π माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर x माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर t का होल स्क्वायर इनटू e की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर। गाइज इसमें माइनस सिग्मा स्क्वायर अगर बाहर लेता हूं तो क्या बचेगा सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस सिग्मा स्क्वायर कॉमन लिया तो बच जाएगा 2 म्यू टी, ठीक है, फाइन। सो फाइनली मैं एक स्टेप लिख रहा हूं
आई होप सारे बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि कोई छोटे मोटे बच्चे इसको नहीं देख रहे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे इसको देख रहे हैं. सो गाइस विल हैव e की पावर, ये कट गया, माइनस कट गया. बेसिकली ना मैं 2 भी कॉमन लूं तो 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस 1 बाय 2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर डीएक्स. ये पता है सब कुछ क्या, ये वाला पोर्शन मैंने बाहर ले लिया क्योंकि इसमें कहीं पे एक्स नहीं है. सो बेसिकली मैंने 2 कॉमन लूंगा तो 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ म्यू टी बच जाएगा और यहाँ अपॉन में 2 आ जाएगा. ठीक है. सो अगर आप जरा थोड़ा ध्यान से देखें प्लीज, मैं आपको कोई छोटी सी एक चीज बताना चाहता हूं. जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो आपको पता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 आएगा. क्यों? क्योंकि पीडीएफ का इंटीग्रेशन लोअर से अपर लिमिट करेंगे तो 1 आएगा विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. ये भी एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन का पीडीएफ का इंटीग्रेशन हुआ है, जहां पे जो बेसिकली रैंडम वेरिएबल x है उसका बेसिकली यहां पे जो मीन है वो म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी है और जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर. मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन का मीन ये हो और वेरिएंस ये हो तो क्या उसका पीडीएफ ऐसा बनेगा? हाँ, बस मीन की जगह मीन जो म्यू माइनस होता है वो ये माइनस हो जाएगा. अरे मीन 4 की जगह 5 हो जाए यार, तो क्या फर्क पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो 1 ही आएगा. तो ये इंटीग्रल पार्ट 1 बच जाएगा. तो सिर्फ और सिर्फ बाहर क्या बच जाएगा, एम एक्स टी ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर. दैट्स ऑल. ठीक है, ये आ गया इस x का mxt. अच्छा, तुम चाहो तो डेरिवेटिव से चेक भी कर सकते हो कि इसका मीन म्यू आएगा नहीं आएगा. जैसे हमने करा, मैंने बाकी सवालों में नहीं करा है, md इसको विद रिस्पेक्ट टू t करना, डिफरेंशिएट म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू म्यू टी का म्यू और इसका हाफ 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 2t. अब जरा आप t को 0 डालो, 0 डालोगे तो क्या आएगा, नॉर्मली e की पावर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहां 0 डालोगे तो म्यू ही तो बचेगा, 1 इंटू म्यू. आप चेक भी कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका mxt गलत आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव करके उसमें 0 डाल के चेक कर लो क्या वो मीन के बराबर आ रहा नहीं आ रहा. दैट्स ऑल. ठीक है. सो आई होप सबको क्लियर हो गया हो, अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई भी डाउट ना रह गया हो. ठीक है, इसको लिख लो. बस एक स्टैंडर्ड नॉर्मल ऑल करा देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग की छुट्टी कर. ओके गाइस, स्टैंडर्ड नॉर्मल का देख लेते हैं हम लोग. mxt सबको याद होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल z होता है विच इज x माइनस म्यू बाय सिग्मा. तो बेसिकली z x का लीनियर फंक्शन हो गया ना. सो अगर m z t निकालना है तो क्या लिखोगे, m e की पावर t z एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, x माइनस म्यू बाय सिग्मा. हाँ, टी एक्स बाय सिग्मा टी म्यू बाय सिग्मा, है ना, ये आएगा. e की पावर माइनस म्यू टी बाय सिग्मा बाहर ले लो, इसको लिख सकते हैं एम एक्स टी बाय सिग्मा. और आप सबको पता है कि नॉर्मल का एम एक्स टी क्या होता है, e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर. तो बेसिकली जहां पे t है वहां पे क्या आएगा बेटा, t बाय सिग्मा. प्लस हाफ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बाय सिग्मा, ये कट गया. बेस सेम पावर ऐड करोगे तो म्यू टी बाय सिग्मा हाफ टी स्क्वायर. सो फाइनली mzt आ गया e की पावर हाफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर. ठीक है.
थोड़ा अगर वैसे लगाओ, z में म्यू 0 होता है और सिग्मा 1 होता है ना, तो म्यू 0 सिग्मा 1 डाल लो यार, ठीक है। तो इसी के साथ, ये बहुत ही गंदी राइटिंग मैंने किया, सॉरी उसके लिए, ठीक है। सो इसी के साथ आज का MGF पार्ट खत्म होता है। अब इसके आगे अगर आप पढ़ना चाहो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल क्लासेस, आप लोगों को जो नंबर्स नीचे दिए हैं उस पर डिटेल्स ले सकते हो, किसी के लिए भी, DSC के लिए, स्टैट्स ऑनर्स के लिए, ISI के लिए, एक्चुअल के लिए, जिसके लिए भी आपको लेनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग MGF। कमेंट अच्छा कीजिएगा, कुछ गलत लगाओ तो बुरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। नमस्ते, बाय बच्चों।